Hello students, welcome to the class Ray Optics and Optical Instruments 10+2 Physics। आज हम करने जा रहे हैं बेटा इस यूनिट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जैसे कि बेटा हम 9th और 10th में लाइट के विषय में पढ़ चुके हैं कि जो लाइट है हमने उसमें पढ़ा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा कंसेप्ट है लाइट के बारे में। लेकिन अब हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के कुछ और जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बेटा हम पढ़ रहे हैं कि कैसे लाइट बेंड होती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा? इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट passes obliquely. Obliquely means not straight, slanting। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ी slanting। ठीक है, from one transparent medium to another, or it is the phenomena by virtue of which a ray of light going from one medium to the other undergoes a change in its velocity। एक्चुअली बेटा क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? मान लीजिए मेरे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ए इज एयर एंड बी इज ग्लास। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आके यहाँ इंटरफेस पे टकराती है। इंटरफेस मीन्स जो दो मीडिया को अलग करता है। ठीक है, ये ए बी इंटरफेस है जहां से इस तरफ एयर है और इस तरफ क्या है, ग्लास है। तो बेटा ये इंसिडेंट रे जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि लाइट जो है वो अपने रास्ते में वापस मुड़ जाती है। जिस एंगल पे वो स्ट्राइक करती है उसी एंगल से क्या चले जाती है, बैक चले जाती है। तो बेटा ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब अगर हम इस इसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से चेंज कर दें, जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग मीडियम है उसको हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से चेंज कर दें, तो क्या होता है बेटा? अ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स। नो डाउट कुछ भाग जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट होता है, पर जो बाकी का हिस्सा होता है लाइट का वो क्या करता है, अपनी रास्ते से मुड़ जाता है। ठीक है, तो बेटा ये है इसका कंसेप्ट कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा बेटा, हमारे पास यहाँ पे दो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट राइट। ठीक है, इंसिडेंट रे आई और अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये रे ऐसे की ऐसे सीधी चले जाती। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे है जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, वेलोसिटी V1 वेलोसिटी इसकी एयर में है और V2 वेलोसिटी इसकी मान लीजिए ग्लास में है। अब जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आई तो ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, जैसे ही लाइट दूसरे इंटरफेरेंस से बाहर जाती है तो क्या होता है बेटा, ये लाइट जो है ये नॉर्मल से अवे हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बेटा स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एंड ही गेव फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसने? स्नेल ने। स्नेल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिए। फर्स्ट लॉ था बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस नॉर्मल बेटा जो
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर ये हमारे पास ग्लास स्लैब है मान लीजिए, तो जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है वो सारे ऐसे लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइट आएगी और यहां से क्या हो जाएगी, वो रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है बेटा द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। हर बार उसने क्या देखा, साइन आई और साइन आर को रेशियो को कैलकुलेट करके देखा। तो हर केस में क्या हुआ बेटा, जो आंसर आ रहा था ना वो सेम आ रहा था। जैसे मान लीजिए आई एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज करने से आर भी चेंज हो गया। ठीक है, जब साइन आई और साइन आर की रेशो देखी तो वो एक कांस्टेंट आ रही थी। फिर उसने एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज करके अगेन आर की वैल्यू चेंज हो गई। फिर जब साइन आई और साइन आर की रेशो देखी तो फिर क्या आ रही थी, एक कांस्टेंट आ रही थी। तो ये उसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। तो बेटा ही ऑब्जर्व एज साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को उसने नाम दिया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हम इसको कहते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium। और इस केस में ये है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये सेकंड मीडियम है बी और ए क्या हमारे पास फर्स्ट मीडियम। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है। इफ साइन आई बाय साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 हो जाता है तो इट मीन्स जो आर है वो क्या है हमारे पास आई से लेस है। ठीक है, साइन आर इज लेस देन साइन आई, तो ये जो है ग्रेटर देन 1 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आर जो है वो आई से कम है। अच्छा, जब आर जो है आई से लेस होता है तो इस केस में देखिए बेटा ये आई है, ये हमारे पास आर है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो बी है ना वो क्या है हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, हमारे पास इस केस में ये जो है डेंसर मीडियम है, यानी कि जो लाइट है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है। ठीक है, तो इससे ये भी क्लियर होता है कि जो लाइट है वो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट्स व्हाई आर इज लेस देन आई। ठीक है, अगर आर आई से लेस है तो ये लाइन स्ट्रेट ना होकर ये इस तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहां से ये क्लियर हो गया बेटा कि जो लाइट है वो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास फर्स्ट केस। इसी तरह से इफ म्यू ए बी इज लेस देन 1, लेस देन 1 से हमें क्या पता चलता है कि जो नीचे वाला यानी कि साइन आर है ये क्या है, ग्रेटर देन आई है। इट मीन्स आर इज ग्रेटर देन आई। तो ये कौन सा केस है बेटा, जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस केस में बेटा देखिए हमारे पास जब लाइट, मान लीजिए मैंने
ये रिवर्स कर दिया, ठीक है, मैंने ये रिवर्स कर दिया, ये लाइट इधर से आने की बजाय मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर रख दिया, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर रखने से क्या हुआ, लाइट इस रिफ्लेक्टर पे पड़ी और ये बैक इसी पाथ में वापस चली गई, ठीक है। तो जब लाइट बाहर निकलती है बेटा, डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ निकलती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इट मीन्स R is greater than I means light bends away from the normal। जी बेटा, अगेन दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जी बेटा, नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। हियर बेटा, इफ वी हैव ऑलवेज मीडियम ए इज वैक्यूम, यानी कि जो ए मीडियम है वो क्या हो, वैक्यूम हो, और बी मीडियम है जो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पानी भी हो सकता है, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे ऑयल, कोई भी मीडियम जो ट्रांसपेरेंट है वो हो सकता है। तो अगर हमारे पास मीडियम 1 है जो वैक्यूम हो, तो हम इसको इस वे से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेटा म्यू इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम we represent it as C divided by V. Speed of light in medium is represented by V, और C जो होता है हमेशा हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए यूज करते हैं। तो बेटा हमारे पास म्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आ गया, म्यू इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है, ये हमारे पास। इसी तरह से बेटा हम म्यू की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, म्यू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। जी बेटा, अब हमारे पास C इज इक्वल, जो हमारे पास C है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट है, उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखें तो ये आती है बेटा न्यू लैम्डा, ठीक है, ये इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लैम्डा, क्योंकि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वेवलेंथ को हम वैक्यूम लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये वेलोसिटी है हमारे पास, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा मीडियम, ठीक है। लाइट जो वेवलेंथ है, जो मीडियम में उसकी वेवलेंथ कितनी है लाइट की, हम ये लेंगे। तो बेटा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फिर हमारे पास जो म्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वैक्यूम, न्यू लैम्डा मीडियम। अच्छा बेटा, नाउ फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम इन ऑल मीडिया, चाहे वो वैक्यूम हो चाहे वो कोई और मीडियम हो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, सेम रहती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम कह सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, ये याद रखने वाली बात है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियम के साथ चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास न्यू जो है वो आ गया बेटा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम बाय लैम्डा मीडियम, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। जी बेटा, इसी तरह से जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और
इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इसी तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बेटा ये जो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये एब्सोल्यूट है। अब हम करेंगे बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is defined as the ratio of speed of light v1 in medium 1 to the speed of light v2 in medium 2। जैसा कि हमने देखा कि v1 जो है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम a में है और v2 जो है मीडियम b में है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। यहां से हमें एक और डेफिनेशन मिल गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अच्छा बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ भी c से और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे दोनों तरफ c से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन मिल जाएगी मेरे को, ये मिल जाएगी बेटा हमारे पास v1 बाय सी, म्यू1 जो होता है हमारे पास c बाय v1 होता है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास जो ये है टर्म v1 बाय सी, v1 बाय सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू1 आ गई। ठीक है, इसी तरह से v2 बाय सी जो है वो 1 बाय म्यू2 आ गई। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई। अब हम अगर यहाँ इसको पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू है जो ए बी इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1 आ गई। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें एक और डेफिनेशन मिल गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यहां पे हमारे पास ये है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो इसको हम इस वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ12 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ठीक है, अगर हमने A मीडियम है जो उसको मीडियम 1 लिया है और B है जो उसको मीडियम 2 लिया है, तो यहाँ पे भी हम किसी भी वे से लिख सकते हैं। यहाँ पे μb बाय μa भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज यू विश बेटा। जी बेटा, अब फैक्टर्स जिन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है जो वो डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, देन टेम्परेचर, देन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। नाउ बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। पहला तो बेटा ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस डायरेक्शन में जो रे है वो बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। जी बेटा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये समझाया, इफ द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज suffered several refractions and reflections is reversed, it traces its path exactly। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे इस केस में हमारे पास लाइट है जो यहाँ पे कोई मिरर रख दिया जाए, इस केस में जैसे यहाँ पे ऐसे करके कोई मिरर रख दिया जाए। देखिए, मान लीजिए मेरे पास जो लाइट है ऐसे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल है तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, पर ये लाइट जो है ऐसे, यहाँ मैंने क्या किया,
एक मिरर रख दिया। तो ये बेटा लाइट आ रही है मेरे पास। जब मैं मिरर रखूंगी यहाँ पे तो लाइट क्या करेगी, यही वाला पाथ फॉलो करेगी, यही वाला पाथ फॉलो करके ये बैक चली जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस केस में बेटा जैसे हमारे पास यहाँ साइन आई है, ये क्या है हमारे पास आर है, तो साइन आई बाय साइन आर जो होता है हमारे पास μ1 2 के बराबर है। अगर मैं इसको मीडियम 1 और इसको मीडियम 2 मान लूं, इसी तरह से बेटा अगर लाइट को मान लीजिए मैं मान रही हूं कि यहां से वापस जा रही है, तो अगर ये मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जाती है, जब ये बैक जाती है, ट्रेस करती है ये अपना पाथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन आर बाय साइन आई इज इक्वल टू μ2 1। ठीक है, क्योंकि हम अगर हम इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहे हैं तो जो साइन आएगा वो इसी मीडियम वाला पहले आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन आई is equal to μ12 into μ21। now this is 1, ये सारे कट हो गए आपस में, तो 1 is equal to μ12 into μ21 which implies that μ12 is equal to 1 by μ21। ये अभी हमने डिस्कस किया था जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक ये भी आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाइट से कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ले रहे हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 के क्या आता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो बेटा आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो वो डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।